मुल्क के लिए सब यकजा सब करते हैं और उसमें कोई तफरीक ना हुई है ना होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबका मुल्क है और अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। अगर खुदा न खास्ता कुछ और हो जाए तो फिर आप सियासत क्या करेंगे। तो इसलिए जब हमने ये सोचा कि अब उन्होंने हमारी तहम्मुल मिजाजी को कमज़ोरी समझा और उन्होंने जब रिएक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया तो उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था। इन सेल्फ डिफेंस हमने उसका जवाब दिया और जो जवाब दिया वो बड़ा मौसर किस्म का जवाब दिया। और उससे जब मैं पूरी दुनिया में मैं गया हूँ और वहाँ की लीडरशिप से जब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने हमारे इस अक़दाम को अप्रिशिएट किया, उसको खराज तहसीन पेश की है कि हमने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। एक न्यूक्लियर पावर को ऐसा ही करना चाहिए और उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि हम आपको जो है हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने के लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं। उन्होंने वो ऑफ़र हमारी रिजेक्ट कर और 6-7 मिनट के वाक़े के बाद उन्होंने पहला इल्ज़ाम यही लगाया कि ये पाकिस्तान ने कराया। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने जब ऑफ़र की आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें तो हमारा दामन साफ था, उन्होंने उसको मुस्तरद कहा। अब ये मुझे बताएं कि इंक्वायरी किए बगैर हमारी ऑफ़र देने के बावजूद भी उन्होंने ठुकरा दी, तो हमारे पास अब क्या रास्ता। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है, दो न्यूक्लियर पावर जो है उनका तसादुम नहीं होना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी और उनके साथ उनकी टीम वो अमेरिका का दौरा किया है और उधर भी उन्होंने उन फोरम में बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमन होना चाहिए और पीस के लिए काम करना चाहिए। हम अमन के लिए काम करें, अमन होगा तो मुल्क में खुशहाली रहेगी। तो इसलिए मैं आपको ये ब्रीफ करना चाह रहा था, हमने हतुल वफ़ा हमारी कोशिश है कि हम रिस्ट्रेंट करें और डायलॉग करें। हम उसकी तरफ मुतवज्जा कराना चाह रहे हैं। कल मैं बरतानिया की सफ़ीर भी मेरे पास गई थी, उनको भी मैंने ये कि आप अपना रोल अदा करें कि 1.7 मिलियन यानी हमारे पास इतनी तादाद पाकिस्तानियों की यूके में है और उसी से ज़्यादा तादाद वहाँ हिंदुस्तान के अवाम की है और हमारी जो वहाँ की सेनेट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ हमारे 10 मेंबर हैं और हमारे 15 से ऊपर हमारे वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ कॉमन्स में और इसी तरीके लॉर्ड मेयर जो है वो पाकिस्तान से है और कई हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनके भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान के जहाँ वहाँ लोग हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और हमने कहा उनको भी रिलीफ दें और कोशिश करें कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और वो जो हैं हिंदुस्तान वो इन हथकंडों से बाज आ जाए। पानी इस वक्त हद की ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग समझेंगे। तो इसलिए हम ज़िम्मेवार कौम हैं, हम ज़िम्मेवारी से आगे चल रहे हैं और इस वक्त सिर्फ मुल्क के लिए हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप जो हैं हमारा साथ दें और हमारे साथ मिलकर शाना बशाना मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए हम काम करें। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, मेरे वालिद करारदाद पाकिस्तान में शामिल थे और अब हमारी ही जिम्मेवारी है
हम मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। इन ख्यालात के बाद मैं इस तकरीब के मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अहले मुल्तान को ये बता सकूँ कि हमारे जो इस वक्त जो हमारे ऊपर थ्रेट्स हैं उनके बारे में उनको मालूम होना चाहिए, और हमारी जो एक हौसलामंदी है और जिससे हम फैसले कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपसे तामुल चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में रखा है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान का ख्याल करें। और पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे मुस्तरद कर दिया। दुनिया ने भी भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया है। भारत की आबिजारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं।